गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलिटी के बारे में, नॉर्मलता के बारे में। तो नॉर्मलता क्या होता है, किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में, तो विलयन तो लीटर में ही लिया जाता है, तो विलयन किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में कितनी ग्राम तुल्यांक विलेय घुले हुए हैं, वही उसकी ग्राम तुल्यांक विलेय घुले हुए हैं, वही उसकी नॉर्मलिटी कहलाती है। ठीक, तो क्या होता है, 1 लीटर विलयन में जितना विलेय का भार कैसा होगा, ग्राम तुल्यांक में होगा। तो ग्राम तुल्यांक जितना विलेय उसमें घुला हुआ है वही उसकी नॉर्मलिटी कहलाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। यदि कोई विलयन है, अगर हमको नॉर्मलिटी n/5 दी जाए, हमको नॉर्मलिटी n/5 दी जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा विलेय पदार्थ है उसका 5वां हिस्सा, उसके ग्राम तुल्यांक का 5वां हिस्सा उस विलयन में घुला हुआ है। 5वां हिस्सा ना, किसका, विलेय के ग्राम तुल्यांक का। ठीक, ग्राम तुल्यांक भार का 5वां हिस्सा उसमें घुला हुआ है। नॉर्मलता मतलब क्या होता है, देखिए, पदार्थ के ग्राम तुल्यांक अपॉन होता है विलयन का आयतन लीटर में। अब यही वाला है, उसी को ब्रीफ करके दिया है थोड़ा। अब देखेंगे नॉर्मलता गुणांक क्या होता है। तो नॉर्मलता गुणांक इक्वल टू होता है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होता है अपॉन होता है पदार्थ का तुल्यांकी भार। अब देखेंगे यहाँ एक एग्जाम्पल से हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं। यहाँ आपको दिया गया है 1.325 ग्राम अनाद्र सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 सीसी कर लिया गया। विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक, तो विलयन का, इसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना है, विलयन का तुल्यांकी भार। और विलयन का तुल्यांकी भार मतलब क्या होता है, तुल्यांकी भार इक्वल्स टू होता है अणु भार अपॉन संयोजकता का जो रेशियो हमको प्राप्त होता है उसी को तुल्यांकी भार कहते हैं। तो सबसे पहले हमको इसका अणु भार निकालना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ मैं साइड पे लिख रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट का अणु भार मैं निकालूंगी। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का अणु भार होता है 23 होता है, उसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। सोडियम का होता है 11 और ये होता है उसका अणु भार 23 होता है। 2 सोडियम है तो कितना हो जाएगा, 23 + 23। ठीक, प्लस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसका 12 एटॉमिक वेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, एक ही है। और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 और इसका अणु भार होता है 16। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 16, 3 है ना, ये ऑक्सीजन 3 है, तो 16 + 16 + 16, ये टोटल को काउंट करोगे तो कितना आएगा, 106 आएगा। ये टोटल को काउंट करोगे। अब देखिए इसकी वैलेंसी क्या होती है, अणु भार तो हमने निकाल लिया, अब इसकी संयोजकता निकालनी है। तो इसको देखिएगा, संयोजकता निकालने के लिए Na2CO3 कितने आपका सोडियम है, 2 सोडियम है ना, तो 2 सोडियम, तो इसकी संयोजकता 2+ हो जाएगी। ठीक, Na2+, इसकी संयोजकता इस प्रकार हो जाएगी। तो 2+ हमको मिल गया, मतलब इसको हमको 2 से डिवाइड करना है। ठीक, उसकी संयोजकता से इसको भाग दे देना है। हमने भाग दे दिया, क्या निकला, 2 × 1 = 1, 2 × 5 = 3 = 53। ठीक, तो वही हमको यहाँ डायरेक्ट करके दे दिया है, लेकिन हमको इसको निकालना है। ठीक, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको निकालना पड़ेगा उसको। तो ये हो गया 53। तो अब क्या करना है, 250 सीसी विलयन में उपस्थित, मतलब 250 में उसकी इतनी मात्रा उपस्थित है, क्वेश्चन में ही बोला है ना, 250 में इतनी मात्रा उपस्थित है। तो 1000 सीसी में कितनी मात्रा उपस्थित होगी, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। 1000 मतलब 1000 मिलीलीटर इंटू जो हमारा है मात्रा अपॉन 250, तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा, इतने ग्राम 1000 विलयन में ये उपस्थित है। तो सोडियम कार्बोनेट की नॉर्मलता क्या होगी, जैसा कि यहाँ फॉर्मूला है, नॉर्मलता इक्वल्स टू क्या होता है, पदार्थ के ग्राम तुल्यांक विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, तो यहाँ देखिए लीटर सांद्रण अपॉन तुल्यांकी भार ग्राम में दिया हुआ है, तो ये इसकी क्या है, नॉर्मलता का फॉर्मूला है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो ये नॉर्मलता का फॉर्मूला है। तो हमको तो ये मिल गया, ये वाला हमने पुट कर दिया। और तुल्यांकी भार कहाँ दिया है, हमने जो निकाला था तुल्यांकी भार, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमको क्या मिला, 0.1 नॉर्मलिटी। ठीक, तो ऐसे ही आप नेक्स्ट या मतलब इससे आगे के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। तो अब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोलरता क्या होती है। ठीक।